आदम को परमेश्वर बोल दिया था मर जाएगा, वहां यहोशू को क्या बोला? सब काम सफल होगा। कौन सा काम बोला? वो एक काम, सब काम सफल होगा। कुछ भी काम में ऐसा नहीं बोला है कि ये काम होगा, सब काम। जो काम वचन के अनुग्रह वचन के द्वारा है, गलत नहीं, चोरी करना नहीं, किसी का गला काटना नहीं, किसी को जान से मार देना नहीं, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं परमेश्वर सफल करेगा। भाव अच्छी रखते हुए परमेश्वर की महिमा की बात करेंगे तो वो तो नीचा दिखने वाला खुद ही दिखाई देगा। हम उसके नजर में क्या ऑटोमेटिक ऊंचा दिख जाएंगे, हमको उसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है प्रभु? सब जाति में श्रेष्ठ करूंगा, मतलब हमें किसी को नीचे करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही व्यक्ति हमको देखकर वो अपने आप को नीचा समझेगा। हमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत है? कहीं नहीं है, क्योंकि प्रभु जब ऊंचा करेगा तो दुनिया को हमको दिखाने के लिए कोई चीज नहीं रहा, परमेश्वर ही दिखाएगा हमारा। हालेलुया, ये समझने की बात है। लेकिन सुनने की चौकसी करें लोग तब तो, जो सुनने के लिए यहां कहता है चौकसी करेगा। यदि जो शब्द है उनके लिए है जो सुनने के लिए हमेशा तट पे रहता है, उनके लिए नहीं जो बस आराम से बैठे, जो उनकी बातों को सुनते नहीं। हालेलुया। इसलिए यहां जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम देखें तो ये बात यहां पर क्या लिखा है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, पहली बात हमने क्या देखा? जीवन कैसा? प्रार्थना का। दूसरा, वचनों को, व्यवस्थाओं को मानने वाला, सफलता मिलेगा। तीसरी बात हमने देखा आज्ञाकारिता। इस आज्ञाकारिता में भी जो शब्द है बहुत है। आज्ञाकारिता का जीवन ही परमेश्वर के साथ हमारा सही बहुत ही होना जरूरी है। हालेलुया। पहला शमूएल और उसका 15 का 22 एक बार पढ़ना। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता है जितना कि उनकी बातों को मानने वालों से वो प्रसन्न होता है। जितनी मर्जी चढ़ावा चढ़ाया जाए उनको, परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं होता। सिर्फ परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न होता है जो उनकी बातों को मानते हैं। उनसे जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रसन्न होता है। खुश तो होम बलि से भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनकी बातों को मानने वालों से प्रसन्न होता है। अब इन दोनों बातों में बड़ी बात कौन सी है? खाली खुश कर देना या अधिक प्रसन्न करना? अधिक प्रसन्न। अधिक प्रसन्न। जब हम अधिक खुश जब परमेश्वर को करेंगे तो परमेश्वर अधिक हमको क्या देगा? और भी आशीष देगा। तो अधिक प्रसन्न कैसे होगा? जब हम आज्ञा को मानेंगे, और आज्ञा को मानने के लिए व्यवस्था को मानना भी पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना भी पड़ेगा। क्या पढ़ा उसमें? चित्त से उतरने न पाए। हम तो अभी सुनते हैं और तुरंत ही क्या कर देते हैं? 1 मिनट के बाद ही हमारे दिमाग से वो व्यवस्था उतर जाता है। क्यों उतरता है? क्योंकि हम तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं उस संसार में जिसके हम है ही नहीं। चित्त से हम उतार कर तुरंत क्या करते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वजन जो है ना, वो चित्त में रखना तो एक वजन हो गया, लेकिन हम सोचते हैं कि वो भारी लेकर के नहीं चलना है, मुझे क्या है?
बोझा को पटक करके दौड़ना शुरू कर देते। तो परमेश्वर से हमें वो मिलता, जिस दुनिया में भागते हमें उसके ओर से मिलता है क्या? निराशा है, हताशा, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत। जिधर हम जोर से भागते हैं उधर हमें आशा का कोई वस्तु नहीं मिलती। जो भी मिलता है निराशा ही मिलता है। जिसे हम अपना समझते हैं उसके पास अपना आने के लिए जाते हैं, वही कहता है तूने इतना देर कर दिया आने में, मेरा ये नुकसान हो गया और पहले नहीं आ सकता था। क्या मिलती है? डांट मिलती है। तो क्या होता है डांट खा के? दुख होता है, गुस्सा आता है। मन में तकलीफ। अरे मैं इतने दूर से इसके लिए भाग के आया, ये ऐसे बोल रहे हैं। क्यों? व्यवस्था के दिमाग में से, अपने चित्त में से उतार दी ना, इसीलिए दुख मिला। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन जीवन में बहुत जरूरी है, उसको मनन करना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता में जीवन है। नहीं आज्ञा मानने का कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का कारण क्या है? मृत्यु है। आदम को क्या बोला था परमेश्वर ने? जिस दिन तुम इन फल को खा लोगे उस दिन तुम मर जाओगे, साफ बोला। लेकिन वहां भरमाने वाले ने क्या बोला? मरोगे नहीं, बराबर हो जाओगे। देखो, जो कह दिया तुम मर जाओगे वो बात उसके दिमाग से उतर गई, लेकिन जिसको वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है, कहां से आया, अपनी परिचय नहीं दिया, उसकी बातों को मान करके जो है लालच में आकर के क्या हो गया? दोषी बन गए। जिसने बनाया, जिसने जगह दी, जिसने सब कुछ उसके लिए इंतजाम किया, उन्होंने कहा उन बातों को भूल गया। लेकिन जो कहीं से घूमता घामता डोलता डालता आया, जिसको पहले वो जानता ही नहीं था, वो उससे बोला और वो उसकी बातों में आ गया। तो आता कैसे है? कैसे आया होगा बताओ? बड़े प्यार दिखाते हुए, हैं? बड़ा अपनापन। हाँ, कैसी हो भाई, कैसी हो बहन? हाँ, आप तो बहुत अच्छा लग रही हो, बहुत सुंदर हो। अरे बहुत अच्छा दिख रहे हो आप। पहले तो उसको अपने में क्या लिया? लपेट लिया, है? उसके दिल में घुस गए। फिर उसके बाद बोल दिए, अच्छा इस बगीचे में इतना बढ़िया सुंदर सुंदर फल है, क्या ये फल खाते हो आप? अच्छा लगता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें का फल खाया क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर मना किया है। अरे तुम्हें पता है क्या परमेश्वर मना क्यों किया मालूम है? वो खाएगी ना फल तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगी, इसीलिए मना किया है, कहीं तुम उसके बराबर ना हो जाओ। बस हो गया उसका काम। आज इस दुनिया के अंदर इसी तरह हर व्यक्ति को भरमाने के लिए शैतान योजना बनाता है। अरे तुम प्रार्थना में क्या मिलेगा? घर में बैठ के बाइबल पढ़ना, घड़ी में थोड़ा सा प्रार्थना कर ले, ये काम भी देख लेगी, प्रार्थना भी हो जाएगा, है? घर में रहेगी, आराम से लेटे बैठे भी पढ़ सकती है, जैसे मर्जी बैठ ले। वहां तो देखना पड़ेगा, है? बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, है? नीचे बैठना पड़ेगा। कई सारी बातों को लाएगा शैतान और उस बात में क्या हो जाते हम? फंस जाते, बड़े आसानी से फंसते। यही कारण है जो परमेश्वर सारी आशीष जो बोला है देने को, उन बातों में से बहुत चीज हमको नहीं मिल पाता। कुछ तो मिलता है, लेकिन सारी बातें जो प्रभु कहता है देने को, वो कुछ बातों को हम नहीं ले पाते। यही कारण, इसलिए आज्ञाकारिता जीवन में भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो आज्ञा को नहीं मानता वो परमेश्वर का विरोध चलता है।
रोमियो की किताब में लिखा है पाप करने वाले व्यक्ति के बारे में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। आज्ञा न मानने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु है। आदम को परमेश्वर बोल दिया था मर जाएगा, लेकिन उसी शब्द को उलट दिया, शैतान ने बोला बराबर हो जाएगा। तो शैतान जो है जीवन दे सकता है क्या किसी को? नहीं। जीवन देने वाला परमेश्वर है। शैतान के पास देने के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ मृत्यु है। जल्लाद किसी को जान बचाया है आज तक? जल्लाद का काम होता है इंसान को फांसी देना। वो क्यों बचाएगा? शैतान का भी काम क्या है? मृत्यु की ओर ले जाना। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? जीवन की ओर ले जाना। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने जरूर बनाया, लेकिन क्लियर बता भी दिया जो ये चीज तुम्हारे लिए लाभ की है और ये चीज हानि की है। कुछ लोग जो है ना, जो रूढ़िवादी जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जब ऐसा नहीं सही था तो परमेश्वर ने बनाया क्यों? यहाँ पर परमेश्वर को दोनों तरह से बंदे की जरूरत है? बुरा नहीं होगा तो बुरा से अच्छा का पहचान नहीं हो पाएगा। इसलिए बुरों से अच्छों की पहचान होती है, अच्छों से बुरों की पहचान होती है। उससे हम सीखते हैं, परमेश्वर नहीं सीखता। सीखना किसको है? मनुष्य को सीखने की जरूरत है। बाइबल में कई जगह जानवर, कीड़े मकोड़ों को दृष्टांत देख करके कहता है परमेश्वर सीखो उससे। उसके एकता के बारे में बताता है, उसके धैर्य के बारे में बताता है। बहुत बातों को हम देखते हैं, उससे सीखो। तो मनुष्य हम परमेश्वर के सृष्टि होने के बाद भी परमेश्वर की बातों से हट जाते हैं। थोड़े समय की खुशी, थोड़े समय के आनंद के पीछे अनंत जीवन को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदम ने तो यही किया था। थोड़ी सी जीभ के टेस्ट के लिए हमेशा के लिए उस बालिका से क्या हो गया? उस टाइम वो सोचा होगा कि मैं यहां से निकाला जाऊंगा? कोई नहीं बताने वाला होगा, परमेश्वर ने पहले बता दिया था। वो बात सिर्फ उसको दिमाग में रखने की जरूरत थी, वो बात सिर्फ चित्त में रखने की जरूरत थी। और आज भी परमेश्वर बता ही रहा है, तो रखने वाला रखेगा ना। बोलने वाला का काम बताना है, पर सुनने वाले का काम क्या होना चाहिए? यहां रखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम रखेंगे दिमाग में, जब अपने चित्त में रखेंगे, तभी तो सफल होंगे। चौकसी। तीसरी बात हमने देखा क्या? आज्ञाकारिता। और शमूएल के किताब में जो लिखा है कि परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता लोगों से क्या है? बहुत प्रसन्न होता है, ज्यादा प्रसन्न होता है।